कटंगी जबलपुर से खबर। कॉलेज छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। थुहा पहाड़िया का रहने वाला अरुण सिंह जिसकी लाश मिली। जबलपुर के थुहा पहाड़िया ग्राम में बीए सेकेंड ईयर के छात्र की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। थुहा पहाड़िया का रहने वाला अरुण सिंह प्रज्ञा कॉलेज कटंगी में पढ़ाई करता था। 1 अक्टूबर की तारीख से वो लापता था, जिसकी गुमशुदगी की सूचना कटंगी थाने में दर्ज कराई गई थी। छात्र की लाश गांव के पास तालाब में मिली। बताया जाता है कि खाना खाने के बाद छात्र रोज रात को टहलने जाता था। इसके बाद 1 तारीख को टहलने गया, उसके बाद में वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास तलाश की, पता नहीं चला। तालाब में जब बदबू उठना शुरू हुई तो जाकर लोगों ने देखा तो अरुण की लाश मिली। उसकी लाश चोटों के निशान भी बताए गए हैं। लाश पे चोटों के निशान है और उसके पास रखा मोबाइल गायब है। फिलहाल लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हाँ जी, हम अब जुड़ने वाले हैं जबलपुर के थुहा पहाड़िया ग्राम में बीए के सेकेंड ईयर की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी और उससे जुड़ी खबर हमें भेजी थी हमारे संवाददाता सूर्यकांत जी। इस खबर से जुड़ी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि किन हालातों में ये लाश मिली, क्या वजह रही, इसके पीछे का क्या कारण रहा, कुछ खबर लगी? अभी कुछ खबर लगी नहीं है, क्योंकि थुहा पहाड़िया का जो लाश मिली है, जो गांव का ही एक तालाब था, वहाँ जो अरुण सिंह की जो लाश मिली है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, गरमाया हुआ है यहाँ पर। क्योंकि कहीं कहीं ये जरूर समझ में आ रहा है कि कोई कारण तो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति खुद ऐसी हालत में तालाब में कूदा होगा। कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई है, या कोई टीम है, या और भी मुद्दे आ सकते हैं, या और भी कारण आ सकते हैं। क्योंकि लड़का जो था, जो अरुण सिंह था, वो प्रज्ञा कॉलेज कटंगी में वही सेकेंड ईयर का भी छात्र था और होनहार छात्र था। मैं आपको बता दूं, अभी पुलिस ने जांच करना चालू कर दिया है। चूंकि परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई शक का भी कुछ ऐसा पुलिस को बताया नहीं गया, और ना हम लोगों को कोई जानकारी अभी लगी है, न गांव वालों ने या परिवार वालों ने किसी प्रकार की कोई बात कही है। अभी परिवार वालों से पोस्टमार्टम के बाद कुछ पता चला कि क्या पहले हत्या हुई फिर तालाब में फेंका, ऐसा कुछ? पोस्टमार्टम एक्चुअल में अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, डॉक्टर भी अभी कुछ बताए नहीं है। और ये त्योहार के कारण थोड़ी सी जांचों में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पुलिस भी त्योहारों में लगी हुई है। तो जांच तो इसमें शुरू हो गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है जी। क्योंकि जैसे ही 1 अक्टूबर को व्यक्ति टहलने निकलता है और रात में घर नहीं पहुंचता, तो जिसके कारण FIR भी उसकी शिकायत की गई है गुमशुदा की कटंगी थाने में। बाकी अभी थाना प्रभारी भी कुछ बताने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जांच में कुछ आएगा तो वो जरूर बताएंगे इस मामले को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला हमारे जबलपुर के कटंगी की थुहा ग्राम का है। जी, तो अरुण के बारे में कुछ कि अरुण के कोई दोस्त यार थे या कोई लड़की का चक्कर कोई रहा हो या कोई ऐसी अन्य बात सामने आई है? अभी प्रेम प्रसंग का कोई भी मामला ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि मोबाइल अभी सभी लोगों के पास में है और वो भी मोबाइल चलाता था। शायद मोबाइल वैज्ञानिक जांच जो हो तो उसमें कुछ निकल के आए सामने कि भाई इस मामले में किनके हाथ हैं, या कौन था, या ऐसा कोई घटना स्वयं कैसे व्यक्ति कर सकता है। तो ये सब बहुत बड़ा हो रहा है ना कि भाई आपको कोई जवान लड़का था तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई, घर में कोई कलेश था या कोई दोस्ती यारी का वजह रही हो, तो ये सवाल अपने आप में बड़ा है। बिल्कुल बहुत बड़ा है, क्योंकि छोटे लाश में जो है कि छोटे निशान भी आए हैं, है ना, शरीर में छोटे निशान आए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, मोबाइल जो चलाता था व्यक्ति, मोबाइल गायब भी है उसके पास, क्योंकि वैज्ञानिक जांच में ही पता चलेगा कि वो मोबाइल कितने बजे के बाद गायब हुआ है। तो मोबाइल भी गायब है। तो पुलिस का एंगल लूट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि हो सकता है लूट की वजह से हुआ और निकला हो, और अचानक से कुछ पहले से लूट की योजना, ये पारिवारिक रंजिश, क्या कारण? अभी लूट की योजना बता दें तो NH हाईवे यहाँ पर है, 30 हाईवे है। अभी लूट की घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं और आसपास चोरियां भी हो रही हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये भी मामला सामने आता है कि कहीं ना कहीं लूट करने वाले लोग तो रात में इनको मिले नहीं, क्योंकि इस समय
लूट का और चोरियों का जो जबलपुर के अंदर काफी हद तक बहुत ज्यादा ये अपराध बढ़ रहे हैं। सूर्यकांत जी, और किस एंगल से पुलिस देख रही है या परिवार में इस वक्त क्या माहौल है? तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस का एंगल तो सभी प्रकार से रहता है, क्योंकि अभी वारदातें जो हो रही हैं तो कहीं प्रेम प्रसंग पे भी आता है, तो लूट पर भी आता है, और कई चीजें एक दुश्मनी भी होती है। तो ये सारी चीजें एक जांच का विषय बना हुआ है, और जांच इसमें तेजी से चालू हो चुकी है, और जैसे ही कुछ तथ्य सामने आते हैं तो वो निकल के सामने आएंगे, जो भी तथ्य रहेंगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी जांच मतलब चल रही है। और गांव का माहौल इस वक्त किस तरह का है? गांव का जो माहौल है अभी तो गरमाया हुआ है। उसका कारण ये है कि एक जवान व्यक्ति की लाश मिलना बहुत बड़ा एक कारण होता है, वो भी जब कारण कुछ पता ना हो, तो कहीं ना कहीं गांव का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। और अभी ज्यादा वहाँ पूछताछ भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये एक संदिग्ध मामला है। वैसे पुलिस बड़े होशाबाज से मतलब अपनी जांच पे लगी हुई है कि किसी तरह जो मुख्य बिंदु है इस घटना की उसको उजागर किया जा सके और सामने आए वो घटना। जी, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हमको आगे की जानकारी मिल पाएगी। जी। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। युवक अरुण जो था वो रात घर से निकला था, फिर लौटा नहीं, तो उनके परिजनों ने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की थी। कल तालाब से बदबू आने की सूचना आने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उस लाश को रिकवर किया गया। सिर में कोई गहरे धारदार हथियार चोट का निशान था। आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। जैसे ही 60 PM रिपोर्ट मिलेगी तत्काल इसमें अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपियों का पता लगाया जाएगा और उनके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये प्रथम दृष्टया अभी जांच विवेचना में है और निश्चित रूप से गांव की घटना है, तो इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। ग्राम सूखा पड़रिया का मामला है, थाना कटंगी का मामला है।